कुंभ भारत की संस्कृति के आदि तत्वों में से एक है, लेकिन कुंभ की अपनी सामाजिक महत्ता भी है। मकर संक्रांति का पर्व भी अपने आप में भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला पर्व है। भारत के हर अलग अलग हिस्से में किसी न किसी रूप में आज उत्सव मना रहा होगा, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं उत्तरायण के रूप में, कहीं संक्रांति के रूप में। पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा है, कहीं लोहड़ी के रूप में। कुंभ की तुलना दुनिया में किसी भी अन्य तरह के आयोजन के साथ में नहीं की जा सकती। अभी प्रयागराज में मेरे मंत्रालय के कुछ डिपार्टमेंट्स ने एक एग्जीबिशन वहाँ किया जिसको हमने नाम दिया शाश्वत कुंभ। और कुंभ केवल एक आध्यात्मिक महत्ता का विषय नहीं, ये भारतवर्ष जो अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक बोली, अनेक भाषा, अनेक पूजा पद्धतियां, अनेक मान्यताएं, अनेक तरह का भोजन, अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह का पहनावा, अनेक तरह का खान पान, ये सब भारत में। कुंभ जो है भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है, भारत को समरसता के सूत्र में बांधने वाला है। आज कुंभ में जैसा आपने कहा 45 करोड़ लोग आएंगे। लोग गंगा में उस त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगा रहे होंगे। कोई पड़ोस में खड़े व्यक्ति से ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन से प्रांत से आए हो, किस बोली को बोलने वाले हो, तुम शैव हो या वैष्णव हो, तुम वेद पाठी हो, योग पाठी हो। कोई किसी से नहीं पूछेगा। कोई किसी से ये नहीं पूछे किस समाज से आते हो, किस रास्ते से आए हो, तुम हवाई जहाज में आए हो या पैदल चल करके आए हो, सिर पे गठरी लेकर के आए हो या 5 स्टार होटल में रुक के आए हो। सब एक साथ एक भाव के साथ में जुड़े, वहाँ भारत का निर्माण होता है। और इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश एक कैसे हो सकता है? उसकी एकता को सूत्र में बांधने वाले बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व। कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है। कुंभ भारत की सामाजिक समरसता का दर्शन है। जहाँ 45 करोड़ लोग दुनिया के एक जगह इकट्ठा होंगे, ये जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। बहुत। हम जब संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम जब विश्व की बात करते हैं, तब जहन में एक ख्याल आता है कि हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं कि 45 करोड़ लोग, जो आम देशों की जनसंख्या भी नहीं होती है इतनी। कैसे उसका पूरा मैनेजमेंट हम देखेंगे, कैसे पूरे उन चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, कैसे हम बाहर के देशों को और इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। टूरिस्ट है, हम वहाँ पे उनको नहीं ला पा रहे हैं, कहाँ वो एक कनेक्टिविटी छूट जाती है। देखिए, कुंभ की तुलना दुनिया में किसी भी अन्य तरह के आयोजन के साथ में नहीं की जा सकती। कुंभ भारत की संस्कृति के आदि तत्वों में से एक है। अभी प्रयागराज में मेरे मंत्रालय के कुछ डिपार्टमेंट्स ने एक एग्जीबिशन वहाँ किया जिसको हमने नाम दिया शाश्वत कुंभ। और जब मैं शाश्वत कहता हूँ तो 3000 से भी ज्यादा वर्षों का लिखित इतिहास कुंभ का जो है उसको हमने वहाँ प्रदर्शित किया है। और कुंभ केवल एक आध्यात्मिक महत्ता का विषय नहीं है। आध्यात्मिक पक्ष हम उसका जानते हैं सभी लोग, लेकिन उसके अतिरिक्त और उसके पीछे जो जिस तरह की कथा है, जिस तरह का भाव है कि कुंभ समुद्र मंथन में जब अमृत निकला और उस अमृत की बूंदें जहाँ 4 स्थानों पे पड़ी और जिस देवीय संयोग में पड़ी, उसको लेकर के कुंभ को आयोजन होता है। लेकिन कुंभ की अपनी सामाजिक महत्ता भी है। ये भारतवर्ष जो है ना, जिनकी आपने जहाँ से चर्चा को प्रारंभ किया, ये अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक बोली, अनेक भाषा, अनेक पूजा पद्धतियां, अनेक मान्यताएं, अनेक तरह का भोजन, अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह का पहनावा, अनेक तरह का खान पान, ये सब भारत में। और इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश एक कैसे हो सकता है? उसकी एकता को सूत्र में बांधने वाले बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व हैं। हमारे पर्व हैं। आज हम मकर संक्रांति के दिन बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व भी अपने आप में भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला पर्व है। जब पूरा भारत के हर अलग अलग हिस्से में, नाम चाहे अलग हो रहे होंगे, लेकिन पूरा भारत किसी न किसी रूप में आज उत्सव मना रहा होगा, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं उत्तरायण के रूप में, कहीं संक्रांति के रूप में। पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा है, कहीं लोहड़ी के रूप में। और इसी तरह से कुंभ जो है भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है, भारत को समरसता के सूत्र में बांधने वाला है। आज कुंभ में जैसा आपने कहा 45 करोड़ लोग आएंगे। लोग गंगा में उस त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगा रहे होंगे। कोई पड़ोस में खड़े व्यक्ति से ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन से प्रांत से आए हो, किस बोली को बोलने वाले हो, तुम शैव हो या वैष्णव हो, तुम वेद पाठी हो, योग पाठी हो। कोई किसी से नहीं पूछेगा। कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि किस जाति के व्यक्ति हो, कोई किस समाज से आते हो, किस रास्ते से आए हो, तुम हवाई जहाज में आए हो या जो है पैदल चल करके आए हो, सिर पे गठरी लेकर के आए हो या 5 स्टार होटल में रुक के आए हो। सब एक साथ एक भाव के साथ में जुड़े, वहां भारत का निर्माण होता है। सो कुंभ, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहूंगा, कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है।
कुंभ भारत की सामाजिक समरसता का दर्शन है, और इससे आगे बढ़ करके कुंभ का आध्यात्मिक पक्ष और इस सामाजिक पक्ष के अतिरिक्त तो कुंभ का अपना एक आर्थिक पक्ष भी है, जहाँ 45 करोड़ लोग दुनिया के एक जगह इकट्ठा होंगे। ये जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, बहुत वहाँ इन इन सब सब के को एम्प्लॉयमेंट भी। इसलिए कुंभ से तुलना किसी और किसी भी फेस्टिवल की जाए। आपने कहा कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा 1.5 लाख वहां पे शौचालय बनाए हैं, 1.5 लाख शौचालय। उसके अलावा जिसमें आपने जो कहा था, जो जिनको वर्कर साफ करने के लिए, जिनकी व्यवस्था देखने के लिए 4.5 लाख लोग हैं, जिनके 4.5 ऊपर लाख। व्यवस्था करने के लिए मैनेजरियल सुपरवाइजर लोग हैं, वो 10-12 हजार से ज्यादा लोग हैं। उन 4,62,000 लोगों के आवास की व्यवस्था भी की है। 4,62,000 मतलब एक बी कैटेगरी का शहर होता है। वो पूरा तो सिर्फ स्वच्छता कर्मियों का है। इसके अतिरिक्त बिजली का काम देखने वाले, पानी का काम देखने वाले, अन्य स्वच्छता का काम देखने वाले, टेंट लगाने वाले, जो है भोजन बनाने वाले, कितने लाखों लोग हैं। कुंभ में कुल मिलाकर के 15 लाख कल्पवासी, 10 से 12 लाख साधु और 10 से 15 लाख इस तरह का जो है सेवा देने वाले लोग जो हैं, वो कुंभ में पूरे 45 दिन और उससे पहले के 10-15 दिन पहले से वहां पर निवास कर। तो इसलिए कुंभ का आर्थिक पक्ष देखने के यदि आप दृष्टिकोण से देखोगे तो ये कुंभ जो है भारत का बहुत बड़ा आयोजन है। आपने कहा कि कुंभ जैसे आयोजन, दूसरे आयोजन मरु महोत्सव या क्यों नहीं हो सकते। आपने कहा कि दुनिया में जो है अधिकांश देशों की आबादी नहीं है। दुनिया में भारत और चाइना के अलावा किसी देश की जितनी आबादी नहीं है जितने कुंभ में लोग आएंगे। लेकिन कोई भी किसी भी अन्य फेस्टिवल की, दुनिया के किसी फेस्टिवल की, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कल्चर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, कोई उस स्केल की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन सीख ले सकते हैं, लेकिन वहां सीख भी नहीं हो सकती, क्योंकि कुंभ में लोग किसी के बुलावे पर या किसी चीज पर नहीं आते। कुंभ में स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से देश और दुनिया से लोग आते हैं। आज 15 लाख लोग हम अनुमान कर रहे हैं कि विदेश से भारत में सिर्फ कुंभ के लिए आएंगे। 15 लाख लोग वो जो है कि वो भारत को एक नए सिरे से जानने खोजने के कौतूहल के चलते हुए वहां आ रहे। हम ऐसा क्या ट्रायंगल हम सेट करेंगे, या ऐसी क्या चीज हम उसमें और कर सकते हैं कि सिर्फ अगर कुंभ में वहां आए तो सिर्फ वही नहीं, वो उसके बिहाफ पे और भी जगह विजिट करे, और भी जगह जाए। देखिए, टूरिज्म मंत्रालय भारत सरकार ने बियॉन्ड कुंभ इसको लेकर के पूरी रचना की है। हमने उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्ट्री को भी साथ लिया। कुंभ आने वाला व्यक्ति अयोध्या भी जाए, कुंभ आने वाला विदेशी सैलानी जो है वो काशी विश्वनाथ में जाकर के वहाँ दर्शन भी करे, अन्य पर्यटक स्थलों पर भी जाए, उत्तर प्रदेश में भी जाए और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाए। हमने ऐसे वेल थॉट, वेल क्यूरेटेड टूरिस्ट पैकेज, लग्जरी टूरिस्ट पैकेज जो हैं वो जो हमने डिज़ाइन किए हैं, और उनको हमने आने वाले पर्यटकों के साथ में शेयर करके उसको मार्केट किया, ताकि हम कुंभ की इस अपॉर्चुनिटी को ओवरऑल टूरिज्म के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकें। और इसके साथ साथ में हमने इसको नेशनली, इंटरनेशनली पॉपुलराइज करने के लिए हैशटैग्स बनाई हैं। आने वाले टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक 24/7 काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की है, जो 24 घंटे कभी भी जो टूरिस्ट आता है, वो जैसे ही उसका फर्स्ट इंटरफेस होता है उसके साथ में, जब वो भारत में प्रवेश करता है और उसको जो प्रवेश के इमिग्रेशन के काउंटर पे जो उसको पहली कुंभ के से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है, वहीं उसको QR कोड से वो सीधा एक ऐप को में एंटर करता है, जिससे वो 24 घंटे 24 घंटे और पूरे 45 दिन कुंभ में किसी भी जगह पे खड़ा है, और उसको जिस भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, उसको पुलिस चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको इमरजेंसी मेडिकल चाहिए, उसको व्हाटएवर फैसिलिटी ही इज रिक्वायरिंग फॉर, व्हाटएवर थिंग इज लुकिंग फॉर, उसके लिए उसको तुरंत जो है विद इन सेकेंड्स उसको असिस्टेंस मिलती है। तो हमने ओवरऑल टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए और ओवरऑल टूरिज्म भारत के उसको बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए काम किया।